Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, students? I hope you all will be fine. In last class, we started chapter 5, Knowing Children from Other Nations. And we read page number 79 and 80, and I translated that. Now we are going to move our today's lecture. Today we are going to study about a child who lives in Ghana. नेक्स्ट कंट्री हमारे पास कौन सा है? घाना. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्राज़ील के बारे में. अब देखते हैं घाना में क्या है. सन, इट इज़ ग्रीटिंग. आम कोफ़ी, इट मीन्स फ्राइडे. जिस बच्चे के बारे में बात हो रही है जो घाना से है, उसका नाम कोफ़ी है और उस नाम का मतलब क्या है? फ्राइडे. कहा यह जाता है कि घाना में द बेबी बोर्न ऑन फ्राइडे, यूजुअली उनका नाम जो है वो कोफ़ी रखा जाता है. I'm 10 years old. मैं 10 साल का हूँ. And study, और पढ़ता हूँ in grade 5 at the school for deaf and dumb heroes. And study, पढ़ता हूँ in grade 5. Grade, standard, class, all are same. Class 5 का बच्चा है. किस स्कूल में है? Deaf, जो बहरों के लिए है, and dumb, जो गूंगों के लिए है. तो deaf बहरे जो सुन नहीं सकते, डम गूंगे जो बोल नहीं सकते. इट मीन्स कि एक ऐसे बच्चे के बारे में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं जो क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समाअत से महरूम है. आई कैन नॉट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता. टॉक, बात करना. बिकॉज, क्योंकि आई वॉज बोर्न दैट वे, क्योंकि मैं पैदाइशी ऐसा हूँ, वो बाय बर्थ ही ऐसा है. बट I'm quite good at catching fish. Good at, माहिर है. Catching fish, मछलियाँ पकड़ने में. आपने एक चीज़ नोटिस की कि वो बच्चा जो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो मछलियाँ पकड़ने में माहिर है. मतलब अल्लाह ने उसको अगर आँखें दी हैं तो उसने इस क़ुव्वत को यूज़ करते हुए ख़ुद को ज़ाया नहीं किया, बल्कि अपनी महारत को किसी और काम में, खुद को जो है वो किसी और काम में माहिर कर लिया. आई लिव इन टैमा इन साउथ ईस्ट घाना, अफ्रीका. मैं रहता हूँ टैमा में. साउथ ईस्ट में है ये घाना, जो कि अफ्रीका है. अफ्रीका हमने पढ़ा था ना कि इट इज़ अ कॉन्टिनेंट. अगर ये कॉन्टिनेंट है तो इसका जो शहर है घाना, वहाँ से मुल्क है, सॉरी, घाना कंट्री है. टुडे, आज, टैमा इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन घाना. घाना में सबसे मसरूफ़, बिजिएस्ट मसरूफ़ पोर्ट, बंदरगाह है, जिसको हम क्या कहते हैं? टैमा. टैमा आज की दुनिया में क्या है कि सबसे मसरूफ़ बंदरगाह है. इन अर्लियर टाइम्स टैमा यूज्ड टू बी अ स्मॉल फिशिंग विलेज. पहले क्या होता था कि टैमा जो था वो एक छोटा सा गांव था जहां माहीगीरी की जाती थी, मछलियां पकड़ी जाती थी. बेसिकली हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो एक मछेरों की बस्ती थी, छोटी सी. इट्स पोर्ट वॉज बिल्ड इन 1960. 1960 में उसकी बंदरगाह तामीर की गई. बिल्ट, तामीर की गई. घानाज मेन एक्सपोर्ट इज़ कोको. घाना का जो सबसे अहम बरामद है वो है कोको. तो बेसिकली हम यहाँ क्या समझते हैं कि यहाँ कोको की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी इसकी पैदावार है कि ये ख़ुद भी इसको यूज़ करते हैं, जो भी इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी इससे पूरी होती हैं, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसको अदर कंट्रीज़ को ये सेल कर देते हैं. द पोर्ट स्मेल्स ऑफ कोको बीन्स, फिश एंड सॉल्ट. बंदरगाह के इर्द गिर्द वहाँ जो है वो एक अजीब सी स्मेल होती है. वो स्मेल किन चीज़ों की होती है? कोको बीन्स, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ इर्द गिर्द मौजूद हैं. फ़िश, मछलियों की स्मेल होती है, और सॉल्ट, और नमक की सी स्मेल होती है. The Ghanaians celebrate the Bikachiu festival for a good fishing year ahead. घाना के रहने वालों को घानन्स कहते हैं. सेलिब्रेट, वो मनाते हैं एक त्यौहार. कौन सा त्यौहार मनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल, उसको कहते हैं बिकाचियू फेस्टिवल. बेसिकली एक मछलियों का एक त्यौहार होता है, एक मेला सा होता है
ठीक है, लेकिन बिकैचू इज़ नॉट अ फिश, बस उस मेले का नाम है ये, और इसको अच्छा बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है फॉर अ गुड फिशिंग ईयर है कि ये साल उनकी माहीगीरी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और वो इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ जुलाई। इट इज़ ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। बिकैचू फेस्टिवल होता कब है? पहली मंगल को होता है जुलाई के महीने में। हर साल जुलाई के महीने में जो सबसे पहली मंगल आती है उसमें अपना ये त्यौहार मनाते हैं। वंस द फेस्टिवल बिगिंस, जैसे ही फेस्टिवल शुरू होता है द फिशिंग सीजन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि इनका जो मछलियाँ पकड़ने का सिलसिला है, जो माहीगीरी का सिलसिला है, वो शुरू होता है। मैनी फिशिंग कम्युनिटीज़ ऑफ घाना डू नॉट गो टू सी ऑन ट्यूसडे। बहुत सारी जो फ़िशिंग कम्युनिटीज़ हैं, मतलब वहाँ की आबादी के जो लोग हैं जो उससे रिलेट करते हैं घाना के, वो समंदर पे मंगल को नहीं जाते हैं। माई फेवरेट फूड इज़ वैकी। मेरा पसंदीदा खाना वॉकी है, वैकी। बेसिकली होता क्या है, अब ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कूफ़ी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम कूफ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कूफ़ी अपने पसंदीदा खाने के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ कुक्ड विद राइस एंड बीन्स। इसको पकाया जाता है चावल और बीन्स, लोबिया से, मुख्तलिफ बीजों या फलियों से। बट आई लाइक टू ईट फ़िश टू, लेकिन मैं पसंद करता हूँ खाना मछलियाँ भी, कि मुझे जो है वो वाकई पसंद तो है, लेकिन मुझे फ़िश खाना भी बहुत अच्छा लगता है। द वंस दैट आई कैच, और कौन से फ़िश जो मैं ख़ुद पकड़ता हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर। Let's move to page number 82, My country Thailand. अब हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे who lives in Thailand. स्वादिका, इनकी ग्रीटिंग्स हैं। I told you कि जैसे हम सलाम करते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो ये यूज़ करते हैं। I'm Ankle, I'm 10 years old. मैं एंकल हूँ और मैं 10 साल का हूँ। I study in grade 6. मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। स्टैंडर्ड 6, जमात 6, क्लास 6 सब एक ही बात है। इन अ लोकल पब्लिक स्कूल, वहाँ के मकामी स्कूल में। वी सिट ऑन द फ्लोर फॉर आवर लेसन्स, हम बैठते हैं फर्श पर अपने सबक के लिए। आज हम अपने स्कूल में जो है वो टेबल और चेयर यूज़ करते हैं ना, वहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि इनके स्कूल में क्या है कि ये फ़र्श पे बैठ के जो है वो अपना सबक लेते हैं। आई लिव इन पॉकेट, मैं रहता हूँ पॉकेट में। द कैपिटल ऑफ पॉकेट प्रोविंस इन थाईलैंड, थाईलैंड में है। प्रोविंस सूबा, कैपिटल दारुल हुकूमत। तो पॉकेट प्रोविंस, पॉकेट सूबे का दारुल हुकूमत है। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन एशिया, और ये कहाँ मौजूद है? एशिया में। इज़ दैट क्लियर? इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइट बीचेस। फेमस, मशहूर, ये मशहूर है अपने सफ़ेद साहिलों के लिए। साहिल क्या होता है? समंदर का किनारा, तो उसके जो साहिल हैं वो सफ़ेद हैं। वी हैव मैनी फिशिंग विलेजेस एंड रबर, पाइनएप्पल एंड श्रिम्प फार्म्स इन थाईलैंड। तो यहाँ पे थाईलैंड में कुछ ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ माहीगीरी की जाती है। रबर, पाइनएप्पल एंड श्रिम्प्स, रबर, अनानास और झींगो जो कि सी एनिमल है, उनके फार्म्स हैं थाईलैंड में। फार्म्स से मुराद यहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे फसलों को या जानवरों को रखा जाए, वो मखसूस होती है उनके लिए, और उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहीं से डील की जाती है। फुकेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। फुकेट बहुत गर्म और मरतूब, नमी वाला है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। इवन इफ इट इज़ विंटर, अगरचे अगर सर्दियाँ भी होती हैं तब भी क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी रहती है। थाईज सेलिब्रेट द सोंगरान फेस्टिवल एज देयर न्यू ईयर्स डे। थाईलैंड में रहने वालों को थाई कहते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं थाईज, वो मनाते हैं एक त्यौहार जिसको हम कहते हैं सोंगरान। और ये कब होता है? जब नया साल में जो नए साल के दिन होते हैं उनमें। कब? फ्रॉम 13 to 15 अप्रैल एवरी ईयर। हर नए आने वाले साल में 13 से 15 अप्रैल को वो जो है ये सोंगरान फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वी गो अराउंड द स्ट्रीट्स विद वाटर गन्स फॉर अ वाटर फाइट।
अब वो ये कहते हैं जो अंकल है वो ये बता रहे हैं कि हम इस फेस्टिवल में करते क्या हैं। हम स्ट्रीट्स गलियों में जाते हैं, वी गो अराउंड द स्ट्रीट्स, हम गलियों में जाते हैं और हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी गन्स होती हैं जिनमें पानी होता है और हम खेलते हैं, वाटर फाइट करते हैं, एक दूसरे पे पानी उछालते हैं और हम इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द टाइम टू विजिट एंड पे रिस्पेक्ट्स टू एल्डर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। और यही वो वक्त होता है जब हम मिलने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इकराम करते हैं अपने बड़ों का, अपनी फैमिली के अरकान का, फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का और अपने पड़ोसियों का, कि हम इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, उनकी इज़्ज़त, उनका इकराम करते हैं। वी ऑल्सो वॉश आवर होम्स, और हम वॉश करते हैं, धोते हैं, मतलब साफ़ सफाई करते हैं खूब अच्छे से अपने घरों की, जस्ट बिफोर द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल से पहले, एज दिस ब्रिंग्स गुड लक एंड वेल्थ फॉर द न्यू ईयर। क्यों? क्योंकि ये त्यौहार हमारे लिए लाता है अच्छी किस्मत, गुड लक अच्छी किस्मत, एंड वेल्थ दौलत, फॉर द न्यू ईयर नए साल के लिए। इन लोगों का बिलीफ है ये कि इसमें ये इस तरह से लोगों से मिलते हैं, घर साफ़ करते हैं, क्योंकि जो नया आने वाला साल है वो इनके लिए जो है वो खुशबख्ती लेकर आता है। माई फेवरेट फूड इज़ खाओ फैट, मेरा पसंदीदा खाना, अंकल का जो पसंदीदा खाना है वो क्या है, खाओ फैट। इट इज़ मेड ऑफ राइस एंड मीट। और ये किससे बनाया जाता है, चावल और गोश्त, मीट गोश्त से। वी ऐड कोकोनट और पाइनएप्पल फॉर मोर टेस्ट। और समटाइम्स हम क्या करते हैं, इसमें नारियल ऐड करते हैं, पाइनएप्पल या फिर जो अनानास है उसको ऐड करते हैं, उसका जायका बढ़ाने के लिए। वंस आई एम फ्री आई लाइक टू पेंट सीनरीज। जब भी मैं फ्री होता हूँ, मुझे वक्त मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, मनाजिर या नज़ारे पेंट करता हूँ, नक्श निगारी जो है वो करता हूँ, क्योंकि उसे पेंटिंग का शौक़ है। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज़ क्लियर। आप अच्छे से इसको दोबारा से रीड कीजिएगा और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पढ़ी है वो आपकी फिंगर टिप में होनी चाहिए। जैसे आज हमने दो बच्चों के बारे में पढ़ा जिनका नाम क्या था, कूफी, ठीक है। एज क्या है, 10 ईयर्स। कूफी जो है वो 10 ईयर्स के हैं और वो स्कूल कौन उसमें जाते हैं, क्लास या ग्रेड या स्टैंडर्ड, दैट इज़ 5 क्लास में। सिटी टेमा, किस शहर से बिलोंग करते हैं, टेमा, जो कौन से मुल्क में है, घाना। और घाना कौन से बड़े आज़म में है, अफ्रीका। और वहाँ के जो लोग हैं जो घाना में रहते हैं, आपको पता है कि हम उनको क्या कहते हैं, घानास। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। फिर हमने देखा एक ऐसे बच्चे के बारे में जो 10 साल का है और ग्रेड 6 में है और उसका नाम क्या है, अंकल, ठीक है। तो वो कौन से मुल्क का रहने वाला है, थाईलैंड। और थाईलैंड में कौन सा शहर, फुकेट। और यह कौन से बड़े आज़म में है थाईलैंड, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया। इज दैट क्लियर। तो थाईलैंड में रहने वाले जो लोग हैं हम उनको क्या कहते हैं, थाई पीपल। तो हम यहाँ प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं, थाईस। आई होप दिस इज़ क्लियर, यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। आप इसको रीडिंग कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और और उसको जो है वो उसके मीनिंग को लर्न करने की कोशिश कीजिए। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। नाउ इट्स टाइम टू नोट डाउन योर होमवर्क। यस, यू कैन सी रीड द टेक्स्ट गिवन ऑन पेजेस नंबर 81 एंड 82। जो कुछ भी आज हमने रीड किया उसको दोबारा से देखिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ इट्स टाइम टू से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।